शुरुआत मुंबई से करते हैं। मुंबई में मुसीबत के महीने का दूसरा नाम मानसून है। मानसून में आसमान से मुसीबत बरस रही है। मुंबई के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। अंधेरी सबवे को पानी भरने की वजह से बंद कर दिया गया है। वडाला, भिवंडी, माटुंगा में भी रोड पर कहीं कहीं घुटनों तक पानी भरा हुआ है। रोड पर पानी भरने की वजह से ट्रैफिक पर असर पड़ा है। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे और विले पार्ले में सुबह ऑफिस जाने वालों का लंबा जाम लग गया। भारी बारिश की वजह से लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। कई जगहों पर ट्रैक पर पानी भरने की वजह से ट्रेनें देर से चलीं। दादर और मरीन ड्राइव में बारिश की वजह से पेड़ गिर गए हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो घर और दफ्तर से निकलते वक्त ध्यान रखें और ट्रैफिक की जानकारी लेकर ही बाहर निकलें। दरअसल महाराष्ट्र में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। 84 लोगों की जान भी चली गई। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें महाराष्ट्र के भंडारा जिले की हैं, जहां वैन गंगा नदी में खतरे को बढ़ता देख प्रशासन ने गोसीखुर्द बांध के 28 दरवाजे खोल दिए। नदी में पानी का जल स्तर बढ़ता देख भंडारा के कई गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र के नासिक में है, जहां चलकपुर डैम से पानी छोड़ने के बाद गोदावरी नदी ने भयंकर रूप धारण कर रखा है। पिछले 24 घंटे में पानी कुछ कम हुआ है, लेकिन गोदावरी की रफ्तार बरकरार है। मूसलाधार बारिश के बाद नागपुर में भी हालात बिगड़ रहे हैं। केलवद इलाके में कपिलेश्वर मंदिर के आसपास सड़क पर पानी का सैलाब दिख रहा है। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर के वाड़ी इलाके में लोग बोट के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मौसम की मार है। देखिए चंद्रपुर में एक ड्राइवर की लापरवाही से कैसे 35 लोगों की जान मुसीबत में पड़ गई। एक रिपोर्ट देखिए। बाढ़ के बीच सवारियों से भरी बस फंसी हुई है। बस में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोग जान बचाने के लिए बस की छत पर चढ़ गए। तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर की हैं, जहां मध्य प्रदेश से हैदराबाद जा रही ये बस बाढ़ के बीच बंद पड़ गई और ड्राइवर की लापरवाही से बस में सवार 35 लोगों की जान संकट में पड़ गई। स्थानीय लोगों ने जब बाढ़ के बीच फंसी इस बस को देखा तो फौरन मदद के लिए दौड़ पड़े। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और रस्सी की मदद से सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया। हम बता दें कि मूसलाधार बारिश के कारण महाराष्ट्र की इराई नदी उफान पर है। नदी में बाढ़ आने से चंद्रपुर इलाके के 60 से 70 घर पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। अब बात महाराष्ट्र के पालघर की कर लेते हैं, जहां बच्चे ट्यूब के सहारे स्कूल जा रहे हैं। पालघर जिले में बारिश कहर बनकर बरस रही है। गांव से लेकर शहर और घर से लेकर दुकान तक पानी भरा हुआ है। कई गांवों में तो अभी से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। नदी पानी से लबालब है और स्कूल ड्रेस में ये बच्ची ट्यूब के सहारे इस तेज बहाव वाली इस नदी को पार कर स्कूल जाने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें पालघर के विक्रमगढ़ की हैं। एक तरफ बाढ़ बारिश तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड से पालघर में मुसीबत बढ़ी हुई है। वसई में लैंडस्लाइड के कारण एक शख्स की मौत हो गई। वसई में एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय लोग मोर्चे पर डटे हुए हैं। मलबे से 2 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अभी भी मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। गुजरात का हाल भी कुछ अलग नहीं है। गुजरात में बारिश और बाढ़ के कहर ने अब तक 83 लोगों की जान ले ली। बांध से बहते पानी की रफ्तार देखिए और दहाड़ महसूस कीजिए। पानी का बहाव इतना तेज है कि लहरें बादलों की तरह लहरा रही हैं। शोर ऐसा कि दहशत पैदा कर देगी।
ये तस्वीरें नर्मदा जिले के करजन बांध की हैं। गुजरात में बाढ़ बारिश से क्या हालात हो गए हैं, ये कहानी नदियों को देखकर खुद बयां हो रही है। और ये तस्वीरें राजकोट की हैं, जहां न्यारी डैम बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो रहा है। गुजरात की ज्यादातर नदियां ऐसे ही सारे बंधन को तोड़कर रिहायशी इलाकों में रौद्र रूप दिखा रही हैं। गुजरात में बाढ़ बारिश से इस साल अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।